नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं किक रिसर्च स्टूडियो। सो आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता था। गिव मी वन सेकेंड। ये डॉक्टर साइमन गोल्ड जो भी पढ़ी है उसको। तो इनके बारे में मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है, काफ़ी स्टडी भी किया है इनको। सो शी इज़ लाइक वेरी गुड डॉक्टर, यूएस में है। लेकिन वही है कि ये लोग भी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही लोग जो है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो भी चल रहा है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। द मेन थिंग इज ये डॉक्टर, इनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार हुआ है, इसको भी कैंसिल किया गया, इसको भी सस्पेंशन में डाला गया, इसको तो जेल में भी डाला गया था। फिर बच के निकल गई किसी तरह। ठीक है, तो इसने रिसेंटली एक पीयर रिव्यूड स्टडी शेयर किया है, एंड विच इज़ रियली शॉकिंग। क्योंकि ये जो पीयर रिव्यूड जो ये शेयर किया है उसने, ये बताता है कि जो पीसीआर टेस्ट्स हैं, मतलब अभी आप इसको देखो तो पीयर रिव्यूड स्टडी कंफर्म्स फैटल फ्लॉ इन पीसीआर टेस्टिंग, 42% फॉल्स डिस्कवरी रेट फॉर सार्स कोवी 2 नॉन क्यूटीआरटी पीसीआर टेस्ट। तो इन्होंने बेसिकली पता लगाया कि भाई चलो हम आरटी पीसीआर नहीं, नॉन क्यू आरटी पीसीआर टेस्ट करके देखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके थ्रू इन लोगों ने पता लगाया है कि भाई हर 100 में 42 तो इसके फॉल्स बता रहे हैं, जो पीसीआर टेस्टिंग जो हो रहा है वो फॉल्स बता रहा है। तो ये पीयर रिव्यूड यू नो रिसर्च पब्लिश किया है जेम्स लैन व्हीलर ने, व्हाटएवर। तो इन्होंने यही बोल के एक कमेंट मारा था ट्विटर में कि इट्स रियली शॉकिंग। पीयर रिव्यूड स्टडी तो यही बता रहा है कि 42% फॉल्स पॉजिटिव रेट है कोविड-19 का, यानी कि हर 100 में से 42 लोग ऐसे ही निकल गए, फॉल्स ही निकल गए। हाँ, अच्छा, 42 लोग निकल गए और उसके बाद फिर जो 62 बचे हैं, उस 62 में यदि हम लोग देखें तो 99% जो है वो तो एसिम्प्टोमेटिक, जो सिम्प्टोमेटिक एंड एसिम्प्टोमेटिक वाला जो केस था, तो 90%, 99%, 98% तो उनका एसिम्प्टोमेटिक वाला केसेस होते थे। तो यदि 66 का 99, 98% हम लोग देखें तो गिन चुन के मतलब एक या आधा आदमी बचता है ना? एक या आधा आदमी बचता है जिसको कि सिम्टम्स के साथ कोविड पॉजिटिव आरटी-पीसीआर बता रहा था। ठीक है, तो ये तो वो बात हो गई। तो यदि हम ऐसे मान के चले कि 100 में एक आधा आदमी, जो इनके पीसीआर टेस्ट के हिसाब से 100 में से एक आधा आदमी को ही, यानी 0.5% आदमी को ही यदि सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक कोविड सिम्टोमेटिक कोविड टेस्ट पता चल रहा है, सिम्टोमेटिक कोविड आरटीपीसीआर से प्रूफ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो वैसे वाले केसेस जिसको कि सिम्टोमेटिक है, उसमें से देखिए 1 या 2% लोगों की डेथ हुई है। यानी कि जो 100 लोगों को सही में सिम्टम्स थे, सिम्टम्स जैसे कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, वगैरह वगैरह जो भी है इनके सिम्टम्स, तो उन सिम्टम्स के हिसाब से 100 में से 1-2 आदमी मर रहे थे। तो ये देखा जाए तो 200 या 300 में, 250 में एक आदमी शायद मरेगा, या मरेगा, या उसका भी चांसेस 1000 में तो था ना, 1000 में 20 शायद था, ऐसा था इनिशियल टाइम पे। तो 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी वैसे सोच के देखा जाए, यदि 1000 में 10 या 15 लोगों को ऐसा सिम्टोमेटिक और डेथ के संभावना यदि बताते हैं लोग, ठीक है, और उसके बेसिस पे हजारों लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया जाता है, तो ये कहाँ तक तर्क संगत है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ तक तर्क संगत है, कैसे मैं बताता हूँ आपको इस तरह से, क्योंकि जो भी वैक्सीन तैयार होता है, कहा जाता है कि इसमें जब तैयार करते हैं, वैक्सीन किस लिए तैयार करते हैं, ताकि आपका शरीर के अंदर एंटीबॉडीज तैयार किया जा सके। एंटीबॉडीज कौन तैयार करता है, देखा जाए तो आपकी इम्यूनिटी तैयार करती है, राइट। यदि आपकी इम्यूनिटी तैयार करती है तो इम्यूनिटी कब एक्शन में आती है, कब रिएक्ट करती है, ऑब्वियसली जब आपके शरीर में, यानी आपके बॉडी के किसी टिश्यूज में हार्म्स हो रहे हैं,
आपका आपके आपको हार्म पहुंचा रहा है, कोई पॉइजनस चीज आपको हार्म पहुंचा रहा है, वायरस हुआ या फंगल हुआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से जो हार्म होता है, उस हार्म को के अगेंस्ट में आपका इम्यूनिटी रिएक्ट करता है। गेटिंग मी? एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। एक सेकंड कर लिया भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जब आपके शरीर में कोई रिएक्शन होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के क्रम में एंटीबॉडीज तैयार करेगी, इम्यूनिटी आपका तैयार करेगी बेसिकली, राइट। तो यानी कि वैक्सीन में कुछ ऐसा मिलाया जरूर जाता है जिससे कि आपके बॉडी को हार्म पहुंचे, राइट। अब यदि वो हार्म, मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी तैयार नहीं है उस हार्म, या थोड़ा सा ही हार्म, मान के चलते हैं कि डॉक्टर, रिसर्च विशेषज्ञ लोग जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए हैं ये बूटी को, यदि थोड़ा सा ही हार्म है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि उस थोड़े से भी हार्म को वो झेल नहीं सकता है, ठीक है। अब किसी को सर्दी खांसी है, किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, किसी को किसी और तरह की बीमारी है, कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी, जो कोमोर्बिडिटीज वाले बंदे होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर होती है, क्योंकि दवा खा खा के 15 साल 20 साल से दवा शरीर खराब करके कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब उनका शरीर ऑलरेडी खराब है, तब आप उसके बॉडी को हार्म पहुंचा के इम्यूनिटी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ तक तर्क संगत है? यानी कि 1000 में से यदि 10-15 लोगों को ही, हाँ, कोविड इन्फेक्शन हो सकता है वाला केसेस है, और वो भी सिम्टोमेटिक वाले केसेस हैं, और उसमें भी उस 20 को भी देखा जाए तो आधा, दो, एक दो आदमी को ही मरना है मान लीजिए, तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि 1000 में एक दो आदमी मर रहा है, ठीक है। यदि 1000 में एक दो आदमी मर रहा है, लेकिन आप जब कोविड का वैक्सीन तैयार करके उसके शरीर, वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, तो ये तो आप श्योरिटी लेके आ रहे हैं ना कि आप हजारों को हार्म करोगे, तभी उसका इम्यूनिटी रिएक्ट करेगा, तभी उसका इम्यूनिटी रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट। तो हजारों को जो एंटीबॉडीज बनाने का जो क्रम है, वो एंटीबॉडीज बनाने के क्रम में यू आर मेकिंग इट श्योर, यू आर बेसिकली क्रिएटिंग क्या बोलते हैं, a whole lot of possibility that you will for sure harm each and everyone's body, 1000 people, each and everyone's body with the vaccine, with the whatever so-called vaccine, and then your immunity will react to it, and then it will create antibodies if possible, यदि आपका शरीर साथ दिया तो, क्योंकि हर एक का शरीर अलग अलग भी थोड़ा होता है ना। और यदि मान लीजिए साथ नहीं दिया, इम्यूनिटी जो है इतनी वीक रही बिकॉज ऑफ अदर डिजीज और अदर प्रॉब्लम्स, हाँ, तो वो थोड़ा सा भी जो हार्म जो श्योरिटी के साथ आपने वैक्सीन के थ्रू उसके शरीर को पहुंचाया था, उस केस में उस बंदे का क्या होगा? अब आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कहना कहाँ तक तर्क संगत है? अब पता नहीं कितने लोगों को ये बात दिमाग में घुसेगी, लेकिन ये कहना कहाँ तक तर्क संगत है कि 1000 में 1 या 2 को कुछ होगा ही, उसके वजह से, किसी एक चीज के वजह से। जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे कि भाई क्या बोलते हैं, 6 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन हम लोगों का वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो 8 बिलियन वर्ल्ड के पॉपुलेशन में हर क्या बोलते हैं, एक स्टैट्स निकाला कि जो भी क्या बोलते हैं, लेट्स से अमरूद खाता है, उसका स्टैट्स निकला कि आउट ऑफ जो भी अमरूद खाने वाले हैं उसमें से 100 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति 5 साल में मर ही जाता है। तो क्या आप अमरूद बेचना बंद करवा दोगे लोगों का? क्यों? क्योंकि 100 में एक व्यक्ति, 1000 में एक व्यक्ति मर ही जाता है 5 सालों में, तो ये बोल के आप अमरूद को ही चेंज करने में लग जाओगे क्या? तो अब मरा है वो, उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या नहीं, वो श्योरिटी के साथ यही कहना कि कोविड की वजह से ही मरा है, ये भी तर्कसंगत नहीं है ना। तो ये जो पूरा माहौल जो क्रिएट किया गया है, लोगों को समझना चाहिए कि ये माहौल आपके और हमारे लिए नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ, एक सेकंड,
जहाँ पे ये तर्क संगत नहीं बैठ रहा है कि एक को कुछ हुआ तो हम 1000 को दवा खिलाएंगे ही खिलाएंगे ताकि उसकी एंटीबॉडीज तैयार हो सके। अब किसी को एक को बुखार लगता है किसी एक फंगल की वजह से और हजारों को नहीं लगता है, या एक तो आपको ये तर्क संगत नहीं बैठता है कि हजारों को दवा खिलाना ही खिलाना है। हाँ, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि हजारों को इन्फेक्शन होगा ही कि नहीं होगा। ठीक है, हजारों को इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आपने न्यूज़ सुना, अभी अभी आपने मेरे, यदि आप ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अभी अभी आपने सुना कि कैसे क्या बोलते हैं, पी फाइजर ने अप फ्रंट आके पॉलिटिशियंस के सामने ये कन्फ्रंट किया है कि जो है ये जो बूटी है इसके ऊपर ये स्टडी नहीं की गई है कि इससे ट्रांसमिशन रुकेगा कि नहीं रुकेगा। बात समझ रहे हो आप? तो जब ये अपफ्रंट, एक सेकंड में देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ, यदि आप मेरे ट्विटर को फॉलो नहीं कर रहे तो कर लीजिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स आई एम पोस्टिंग एंड विद सो मेनी न्यूज़ हियर एंड देयर, यू नो, एंड सो मेनी थिंग्स। सो जहाँ पर भी मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है उन सबको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ट्विटर अलाउ भी कर रहा है, आई थिंक सो फार सो गुड, दे आर अलाउइंग इट। हाँ, तो इट्स गुड राइट। हम लोगों को भी हमारे विचार को जनता के सामने रखने का मौका मिल रहा है, तो इट्स गुड। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने अभी देखिए रिसेंटली मैंने जीएमओ के बारे में बात की थी। डॉक्टर वंदना शिवा का एक ये था, नहीं वंदना शिवा नहीं, ये वॉर ओवर पोटैटोज़, यू रिमेंबर, कविता कुरुगंती का। हैट्स ऑफ टू दीज़ गाइज़, दे हैव डन रियली अ ग्रेट जॉब। तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है, बहुत सारे वीडियो बहुत सारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन पी फाइजर ने अपफ्रंट आके यूरोपियन यूनियन के कमीशन के सामने में ये एक्सेप्ट किया है कि उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे कि ये साबित होता है कि ट्रांसमिशन इससे रुकेगा। तो जैसे ही ट्रांसमिशन इससे नहीं रुकेगा, इससे साबित हो चुका है और ये बोल रहे हैं सामने से, तो अब कोई मैंडेट लगाने का मतलब ये नहीं बनता है, किसी को भी अधिकार नहीं बनता है, और किसी भी तरह का पासपोर्ट और ये वैक्सीन का जबरदस्ती करना, ये सब का कोई मतलब नहीं बनता है ना, पहली बात। दूसरी बात, और यदि फिर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि ना तो वो गवर्नमेंट आपके लिए है, ना ही वो पॉलिटिशियन जिसको आप वोट देते हैं वो आपके लिए है। यहाँ पर कोई आपका हेल्थ का तो ख्याल रखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अपने पॉलिटिशियन को बदल सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियन को कन्फ्रंट कर सकते हैं, जो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में आता होगा उनको पकड़ कर पूछ सकते हैं कि भाई तू क्यों नहीं जाके उधर बोल रहा है, ये सब सवाल क्यों नहीं उठा रहा है। तो वो बोलेगा मैं छोटा आदमी हूँ, मैं कहाँ से करूँगा। तो उसको वहीं पे चार जूते मारिए, हाँ, और उसको अकल ठिकाने लगाइए, यही हम बोल सकते हैं और क्या। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अभी एक एक अभी जैसे रिसेंटली आप देखिए, ये देखिए, ये वाला न्यूज़ देखिए। चलती क्लास में घुसी स्वास्थ्य विभाग की टीम, पढ़ाई के दौरान 120 बच्चों को लगाई वैक्सीन। मतलब क्लास चल रहा है, डायरेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट घुस के 120 लोगों बच्चों को वैक्सीन लगा देता है। हाँ, बिना कोई कंसेंट सर्टिफिकेशन के, मतलब पेरेंट्स का कोई कंसेंट सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लगा दिया। 50 से ज़्यादा बीमार, बताइए। ऐसा ऐसा केसेस है इंडिया में। तो अभी भी यदि लोग नहीं जग रहे हैं इनके खिलाफ, इसके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, तो I'm really sorry for these guys. I don't know what to do then. So we have to continue hitting these guys, continue confronting our authorities. जितना हो सके उतना करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। YouTube मैंने चुना था इसीलिए, बाद में मुझे ट्विटर अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट कन्फ्रंट कर सकते हैं। मेरा जो होगा सो होगा, मैं देखूंगा, ठीक है। लेकिन कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है, और जब एक व्यक्ति हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो उसके साथ 10 आदमी और आगे बढ़ते हैं। यही मान के मैं चलता हूँ। 1 से 2, 2 से 4 लोग होते ही होते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।